नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 22 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि रजत मुखर्जी का निधन जुलाई 2020 में हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो रजत मुखर्जी हैं ये संबंधित थे फिल्म निर्देशन से। इन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्म जैसे प्यार तूने क्या किया, लव इन नेपाल, सड़क जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है और एक क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज का इश्क किल्स नामक इसका भी इन्होंने क्या किया है, निर्देशन किया है। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो जो नवीन रोजगार छतरी योजना है ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लोगों को ऑनलाइन 1742 करोड़ की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की है। इतने लोगों को 1742 करोड़ की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं जो वो हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान मित्र योजना की घोषणा की है। कितने किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। जो किसान मित्र योजना के तहत सरकार एक प्रणाली लाएगी जिसमें एक किसान अपने गांव के पास अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कर सकेगा। इस योजना में जो किसान मित्र योजना है इसमें किसान क्या कर सकेगा, अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा सकेगा और मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों का पता कर सकेगा और इसी आधार पर कि खेत में कौन सी फसल बोई जानी है इसका निर्धारण कर सकेगा और अच्छी फसल प्राप्त कर सकेगा। तो इस योजना के तहत जो किसान मित्र है 100 किसानों पर एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाएगी। कितने किसानों पर? 100 किसानों पर एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाएगी। जुलाई 2020 में लालजी टंडन का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो लालजी टंडन है ये संबंधित थे राजनीति से। राजनीति के क्षेत्र से इनका गहरा संबंध रहा है और ये मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल रहे। मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल रहे हैं लालजी टंडन और ये हैं जो भाजपा के एक दिग्गज नेता थे और लालजी टंडन लखनऊ के पूर्व सांसद और राज्य सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे और ये संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ भी थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनके करीबी संबंध रहे हैं। जुलाई 2020 में किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो जो 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। 20 जुलाई 2020 को जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है ये किस वर्ष का है? ये है वर्ष 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019।
तो यह नया अधिनियम है जो उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और इसकी विभिन्न अनुसूचित अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद भी करेगा। और अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देगा। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, कब लागू किया गया? 20 जुलाई 2020 को। जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया? कौन सी पहल? मनोदर्पण पहल। तो ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल है, इसका शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल ने। किसने किया है? रमेश पोखरियाल ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल हैं, जो इन्होंने 21 जुलाई 2020 को 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की शुरुआत की और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य है जो छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। जो ये मनोदर्पण पहल है, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। किस राज्य में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना जुलाई 2020 में शुरू की गई? तो ये जो योजना है, ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में देश की अपनी तरह की पहली योजना जो गोधन न्याय योजना शुरू की गई है 20 जुलाई 2020 से ये शुरू की गई है। 20 जुलाई 2020 से ये योजना शुरू की गई है और योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है, पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी। क्या खरीदेगी? गोबर। और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। तो इस योजना के तहत जो सरकार है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी और जिसका इस्तेमाल खाद तैयार करने के लिए करेगी। और महिला स्व सहायता समूह योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके बर्मी खाद तैयार करेंगे। बर्मी खाद जो केंचुए के द्वारा खाद को तैयार किया जाता है, उसका निर्माण किया जाएगा। किस देश की मंगल यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई? तो ये जो मंगल मार्स मिशन है, जो ये किया गया है यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और मंगल ग्रह पर जो यान भेजने का जो यूएई है, पहला अरब देश है। जो संयुक्त अरब अमीरात है, ये पहला ऐसा अरब देश है जिसने मंगल ग्रह पर यान भेजा है। और इस मंगलयान को अल अमल, क्या नाम दिया गया है? अल अमल और या फिर होप, या तो अल अमल और या होप, ये नाम दिए गए हैं संयुक्त अरब अमीरात के जो ये मंगल मिशन है, इसके लिए या तो अल अमल कहा गया है या फिर होप नाम दिया गया है। और इसे जापान के H-2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से। जुलाई 2020 में किसे रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका जो निजी सचिव है वो नियुक्त किया गया है प्रवीण सिद्धार्थ को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिद्धार्थ को। और
ये जो प्रवीण सिद्धार्थ हैं ये पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और ये 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के अधिकारी हैं ये, जिन्हें राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और ये जगह लेंगे विक्रम सिंह की। किसकी जगह लेने वाले हैं? विक्रम सिंह की। इनका स्थान लिया है प्रवीण सिद्धार्थ ने, क्योंकि जो विक्रम सिंह हैं इनको जहाज रानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो पद रिक्त हो जाने के कारण इन्हें रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी का निजी सचिव बना दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय नौसेना ने जुलाई 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की नौसेना के साथ एक अभ्यास किया? तो जो भारतीय नौसेना है उसने भारतीय नौसेना ने अमेरिका की नौसेना के साथ अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ 20 जुलाई 2020 को हिंद महासागर क्षेत्र में एक अभ्यास किया। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।